महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। इसमें कई प्रसंग है। ऐसे ही एक प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल की। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जन्म के समय शिशुपाल के 4 हाथ और 3 आंखें थी, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग ना करे और सही समय आने पर इसकी एक आंख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में बिठाया, उस बच्चे की एक आंख व हाथ गायब हो गए। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई तो दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक इस बच्चे का काल श्री कृष्ण बनने वाले थे। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही कृष्ण से यह वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर देंगे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ करूँगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने बुआ को ये भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो उसके मन में रुक्मणी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मणी के भाई राजकुमार रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। रुक्मी और शिशुपाल अच्छे मित्र थे और इस वजह से रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को हरण करके महल में लेकर आ गए। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तब राजसूय यज्ञ का आयोजन कराया गया। इस अवसर पर सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर वासुदेव श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित हुए थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ जन मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचन से बंधे हुए थे, इस कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल के 100 अपशब्द पूर्ण हुए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल का वध करने का आदेश दिया और एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई।